दहशतगर्दी आज सबसे बड़ा चैलेंज है, इसका सर कुचला जाएगा। टीटीपी और अफगान तालिबान के गठजोड़ के सबूत मौजूद हैं। हमारे दुश्मनों के जरिए दहशतगर्दों को तमाम वसाइल पहुंच रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेमिसाल कुर्बानियां दी। दुनिया को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने दूसरे ममालिक को दहशतगर्दी से बचाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को ऐसा सबक सिखाया जो वो रहती दुनिया तक नहीं भूलेगा। मुल्क के अंदर यकजहती और इत्तेहाद की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान को कुदरत ने खरबों डॉलर्स के वसाइल दिए। मुल्की वसाइल को इस्तेमाल करें तो तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। गुर्बत, बेरोज़गारी, कर्ज़ों का खात्मा करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। महमूद अचकज़ई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बन गए। स्पीकर सरदार सादक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पीकर ने अपोजिशन रहनुमाओं बैरिस्टर गौहर, आमिर डोगर समेत दीगर को चैम्बर में बुलाकर अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन हवाले किया। तहरीक इंसाफ ने महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर के लिए नामजद किया था। अपोजिशन लीडर का ओहदा उमर अयूब की नाहली के बाद खाली हुआ था। कौमी असम्बली का इजलास 19 जनवरी बरोज़ सोमवार शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, महमूद खान अचकज़ई के फार्म पर हम सब ने दस्तखत किए थे। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात रोक दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी दौरान हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल वापस ले लिया। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हुकूमत ने 10 जनवरी को इस्लामाबाद बल्दियाती हुकूमत तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसमें इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत का ढांचा तब्दील किया गया। मकामी हुकूमतों के इलेक्शन का मूड भी तब्दील किया गया है। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में मकामी हुकूमतों के इलेक्शन का प्रोग्राम वापस लेता है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में 15 फरवरी को बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया था। इलेक्शन कमीशन ने 159 अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली की रुकनीत मुअत्तल कर दी। टैक्स गोशवारे जमा न करवाने पर अरकान असम्बली की रुकनीत मुअत्तल की गई। कौमी असम्बली के 32 और पंजाब असम्बली के 50 अरकान की रुकनीत मुअत्तल हुई। सिंध असम्बली के 33, केपी असम्बली के 28 अरकान शामिल। बलोचिस्तान असम्बली के 7 सेनेट के 9 अरकान की रुकनीत मुअत्तल हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक रुकनीत बहाल होने तक पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली की किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते। सरदार अख्तर मिंगल, खालिद मकबूल सिद्दीकी, आबिद शेर अली और दीगर अरकान भी शामिल। स्पीकर अयाज सादक ने इजलास के दौरान गोशवारे जमा न कराने वालों को ऐवान से निकल जाने का कह दिया। कहा कि पहले टैक्स गोशवारे जमा करवाएं, उसके बाद ही असेंबली हॉल में आ सकते हैं। ईरान में कत्ल गारत रोकने के लिए तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। सदर ट्रंप बातों पर नहीं अमल पर यकीन रखते हैं। अमरीकी मंदूब का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। कहा, लाखों ईरानी हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज है। हुकूमत अपनी ताकत बरकरार रखने के लिए जबर का सहारा ले रही है। हम ईरान के बहादुर अवाम के साथ खड़े हैं। बरतानवी मंदूब का ईरान को पॉलिसीज तब्दील करने का मशवरा। कहा कि यही रवैया बरकरार रहा तो मजीद पाबंदियां भी आयद होंगी। रूसी मंदूब की ईरान के खिलाफ अमरीकी धमकियों की मजम्मत। कहा, ईरान में बैरूनी मुदाखलत आलमी अमन के लिए खतरा है। ईरान की सालमियत के लिए पुरअज़्म है। चीनी मंदूब का ईरान की सूरत हाल पर दो टुक मौक़िफ़। कहा, ताकत के इस्तेमाल से मसला नहीं होता, फ़िरक़ाइन इख्तिलाफ़ात को बातचीत और सिफारती ज़राए से हल करें। डेनमार्क का मुतालबा। कशीदगी या तसादुम का इरादा नहीं, जारहियत हुई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरान का दो टोक ऐलान। सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में ईरानी मंदूब ने कहा, ट्रंप इंतजामिया जंग के जरिए मकासद हासिल करने में नाकाम रही। अब सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करके अहदाफ हासिल करने की कोशिश की जा रही है। एहतजाज के दौरान ईरान ने दाइश तर्ज की दहशतगर्दी का सामना किया। मुनज़्ज़म तरीक़े से लोगों के सर कलम किए और जिंदा जला दिया गया। नाम निहाद इंसानी हुकूक़ की तंजीमें इसराइली एजेंडा आगे बढ़ा रही हैं। ताकत का इस्तेमाल सूरत हाल मजीद संगीन करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा का चाचक ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत करता है। फ़रीक़ैन सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। तमाम तनाज़ात पर अमन तरीक़े से हल किए जाएँ। पाकिस्तानी मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल से खिताब। कहा, ईरान के साथ दरीना ताल्लुकात मुस्तहकम और पुरअमन ईरान पाकिस्तान के मुफाद में है। ईरान और खित्ते की सूरत हाल का करीब से जायजा ले रहे हैं। मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान से भारतीय कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है कि ईरान में जल्द हालात मामूल पर आ जाएंगे। और शिमाली इलाका जात में आज से 22 जनवरी तक शदीद बर्फबारी का अलर्ट जारी। एनडीएमए के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान, बालाई केपी, आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। गिलगित, हुंजा, स्कर्दू, अस्तोर, चित्राल, दीर, मालम जबा में बर्फबारी का इम्कान। सवात, बडग्राम, नारान, कागान, गलियात और मरी में भी
शदीद बर्फ पड़ेगी। शदीद बर्फबारी के बायस सड़कों पर फिसलन, आरजी बंदिश, हद निगाह में कमी का खदशा। पहाड़ी इलाकों में बर्फानी तोदे, लैंडस्लाइडिंग और फिसलन का खतरा भी बढ़ गया है।